हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज कुंदन कुमार। आज हम लोग संस्कृत का अध्याय 12 यानी चैप्टर 12 का सारांश पढ़ेंगे। तो देखिए, हम संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग संस्कृत का क्लास 10 का सारांश पढ़ेंगे, कर्ण से दानवीरता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर्ण के बारे में से पढ़ना है। ठीक है, कर्ण की दानवीरता यानी कर्ण की दानवीरता यानी कर्ण को दानवीर क्यों कहा गया है। ठीक है, तो कर्ण जो था वह आंध्र प्रदेश का राजा था। ठीक है, इसको आंध्र प्रदेश का राजा कौन बनाया था? दुर्योधन बनाया था। दुर्योधन जो था वह इसको आंध्र प्रदेश का राजा बनाया था। किसको? कर्ण का। कर्ण का, क्योंकि वह मित्र रहता है। कर्ण का मित्र कौन था? दुर्योधन। ठीक है, दुर्योधन उसका मित्र था, तो उसको आंध्र प्रदेश सौंप देता है और उसका वहां का उसको राजा बना देता है। ठीक है, तो जब युद्ध यानी कि जब महाभारत होता है, तो महाभारत जब होता है तो दो भागों में बंट जाता है। ठीक है, महाभारत होता है तो गृह युद्ध होता है। गृह युद्ध मतलब घर घर में युद्ध होता है। ठीक है, तो उसमें दो गुटों में बंट जाते हैं। एक तरफ रहता है पांडव और एक तरफ रहता है कौरव। ठीक है, तो कौरव जो था वो असत्य के तरफ से था और पांडव जो था वह सत्य के तरफ से लड़ा था। ठीक है, और सत्य को जिताने के लिए देवता लोग भी सत्य का साथ देते हैं। ठीक है, तो वहां से क्या हुआ कि कर्ण जो था वह असत्य के तरफ से लड़ रहा था और असत्य के तरफ से कर्ण लड़ रहा था इसलिए, और असत्य की तरफ कर्ण युद्ध कर रहा था, क्योंकि कर्ण के पास जन्म से ही कवच और कुंडल था और जब तक उसके पास कवच और कुंडल था कर्ण को कोई पराजित नहीं कर सकता। यानी कि कर्ण को कोई पराजित न कर रहा, तो महाभारत के युद्ध में किसकी जीत होती? असत्य की जीत। इसलिए कर्ण को हराने के लिए ब्राह्मण वेश में यानी कि इंद्र जो थे वह ब्राह्मण का वेश बनाते हैं। इंद्र किसका वेश बनाते हैं? ब्राह्मण का। और ब्राह्मण का वेश बनाकर इन कर्ण के पास जाते हैं। कौन? इंद्र। इंद्र का एक अन्य नाम था जिसको बोलते हैं शक्र। क्या बोलते हैं? शक्र। तो वह शक्र जो थे वह ब्राह्मण के वेश में इंद्र के पास पहुंचते हैं और कहते हैं भिक्षा देहि, यानी भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। ठीक है, तो वहां से क्या होता है कि जब वहां पहुंचते हैं तो कर्ण क्या होते हैं कि नदी में स्नान करके यानी कि सूर्य का अर्घ दे के आ रहे थे। ठीक है, तो वहां पे जब सूर्य यानी कि अर्घ दे के जब कर्ण अपना घर पहुंचते हैं तो वहां पे इंद्र ब्राह्मण के भेष में पहुंचते हैं। तो इंद्र को जब कर्ण ब्राह्मण के भेष में देखते हैं तो सबसे पहले उनका पांव छूते हैं। कर्ण कर्ण का इंद्र यानी कि इंद्र को जब कर्ण देखते हैं तो कर्ण जो था वह पांव छू लेता है ब्राह्मण समझ के। ठीक है, अब यहाँ पे इंद्र क्या होते हैं? आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इंद्र जो थे वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि यह मेरा पांव छू लिया, अब इसको मैं क्या आशीर्वाद दूं। अगर इसको हम दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे देते हैं तो यह युद्ध में विजय हो जाएगा, यह अमर हो जाएगा, जिसके कारण इसकी मौत अनिश्चित हो जाएगी, यानी कि यह मारा नहीं जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि सत्य की जीत हो जाएगा। अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो यह हमको मूर्ख समझेगा। ठीक है, तो वह क्या करते हैं कि इसको हमें ऐसा आशीर्वाद दे ताकि यह हमको मूर्ख ना समझे। तो वह कहते हैं कि जिस तरह सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी का, पर्वत का यश बना है, उसी प्रकार तुम्हारा भी यश बना रहे, तुम भी दान पुण्य करते रहो। ठीक है, तो वहां से क्या होता है? तो जब ये आशीर्वाद देते हैं तो कर्ण सोचते हैं कि यह हमें आशीर्वाद, ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं, यानी कि दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं। वह समझ जाते हैं कि यह कृष्ण का छल है। ठीक है ना, कृष्ण के द्वारा यह भेजा गया है। ठीक है, तो वहां से क्या होता है? कहते हैं कि बोलिए क्या आप हमसे भिक्षा चाहते हैं? तो वहां पे कहते हैं कहिए कैसे आना हुआ। कौन कहते हैं? किसको? शक्र को। शक्र को यानी कि इंद्र को, कहिए यहाँ पे कैसे आना हुआ। ठीक है, तो वहां पे वह कहते हैं कि देखिए आज महंक्रांत भिक्षा याचे, आज मैं आपसे बहुत बड़ी भिक्षा मांगने आया हूँ। कौन कहता है? तो इंद्र कहते हैं किससे? कर्ण से कहते हैं आज मैं आपसे बहुत बड़ी भिक्षा मांगने वाला हूँ। कर्ण कहते हैं कि तो
कर्ण कहते हैं कि सहस्त्र गाय, यानी कि सभी गाय को मैं देता तो यानी 1000 गाय आपको मैं देता हूँ। तो वह कहते हैं इंद्र कि मैं गाय लेकर क्या करूंगा, गाय लेकर मैं क्या करूंगा, कुछ दिन दूध पीऊंगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मुझे गाय नहीं चाहिए। ठीक है, कौन कहते हैं, इंद्र कहते हैं कि मुझे गाय नहीं चाहिए। उसके बाद कहते हैं तो गाय नहीं चाहिए तो सहस्त्र हाथी ले लीजिए। ठीक है, तू कहते कि नहीं ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ दिन सवारी करूंगा उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, कहते कि सहस्त्र घोड़ा ले लीजिए। कहते कि नहीं ये भी नहीं चाहिए, ये भी कुछ दिन सवारी करेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कहते कि पूरा पृथ्वी को जीत कर दे देता हूँ। तो कहते कि नहीं पृथ्वी लेकर मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो वह कहते हैं तो अग्निष्टो फल ले लीजिए, यानी कि मैं जितना यज्ञ के द्वारा कमाया हूँ, यानी कि यज्ञ का जो फल है वह आप ले लीजिए। कहते हैं कि ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो कर्ण लास्ट में खा के कहता है तब मेरा आप सिर ग्रहण कर दीजिए, मैं अपना सिर धड़ से अलग करके दे देता हूँ। वह कहते हैं कि नहीं कर्ण ऐसा न कहो। ठीक है, तो वहां से कहते हैं कि महाराज तो आप ही बताइए कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो वह इंद्र जो थे वह कहते हैं कि मुझे आपका कवच और कुंडल चाहिए। ठीक है, तो मुझे आपका कवच और कुंडल चाहिए। कहते हैं कि ठीक है मैं अपना कवच और कुंडल शरीर से उतार कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो वहां से जब कर्ण कवच और कुंडल इंद्र को देने लगते हैं तब उनका मंत्री आता है शल्य, और शल्य और कहता है ना दातव्यम ना दातव्यम, नहीं दीजिए महाराज नहीं दीजिए। ठीक है, कौन कहते हैं, शल्य कहते हैं इसको, कर्ण को। ठीक है, तो वहां पे कर्ण उसको आसान भाषा में समझाते हैं। देखो कहते हैं कि देखो जिस प्रकार शिक्षा समय यानी समय परिवर्तन के साथ, यानी कि समय के साथ क्या होता है शिक्षा भी नष्ट हो जाता है, बड़े बड़े पेड़ जो है वह कवर जाते हैं, नदी का पानी जो है वह सूख जाता है, लेकिन दान ही एक ऐसा चीज है जो हमेशा स्थिर रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो इस कहानी से हमें देखो क्या शिक्षा मिलता है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि दान पुण्य हमेशा करना चाहिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब